हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिनी और आज हम लोग फिर आ गए हैं एक बार फिर एक और हेल्थ वीडियो के साथ, जहां हम डिजीज से लेकर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेज, हेल्दी डाइट, वुमेन स्पेसिफिक और मेन स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं। आज का वीडियो भी रिलेटेड है इन दिनों चल रही एक बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम से, जिसे नॉर्मली गर्ल्स और वुमेन्स इग्नोर कर बैठती हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी इस बिजी लाइफ में इस चीज को इतनी वैल्यू नहीं दे पाती। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड रिक्वेस्ट मेड, आज का हमारा वीडियो है उन फीमेल्स के लिए जिन्हें मंथ में 2 बार पीरियड्स होते हैं। इस स्पेशल सिचुएशन को लेकर कई सारे मिथ्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो टीनेज से लेकर महिलाओं में आ रहा होता है। सो लेट्स ट्राई टू आंसर ईच ऑफ दोज मिथ्स एंड क्वेश्चंस। यूं तो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों की होती है, मगर कई बार ये 3 हफ्तों से लेकर 38 डेज तक के अंदर भी वेरी कर सकता है। कुछ गर्ल्स और वुमेन्स को मंथ में 2 बार पीरियड्स हो सकते हैं, जिसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन तो नोन नहीं, मगर हाँ, ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं, या यूं कहें कि ये कंडीशंस हैं जिसके अंदर नॉर्मली वुमेन्स को 1 महीने में 2 बार पीरियड्स हो सकते हैं। ये इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली यंग लोगों में होती है। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को शॉर्टर या फिर कई बार बड़ी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के दौरान होती है। प्यूबर्टी के आसपास यंग एज लड़कियों में पीरियड्स महीने में 2 बार हो सकते हैं, जो आपके बॉडी के हार्मोन चेंजेस पे भी डिपेंड करता है। मगर आप 30s या उससे ऊपर के एज में हैं तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम देने वाली बात हो सकती है, और ये रेगुलर ना होकर इंडोमेट्रियोसिस की सिचुएशन भी हो सकती है। इंडोमेट्रियोसिस की सिचुएशन आपकी बॉडी में तब होती है जब आपके यूटेराइन टिश्यूज, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करते हैं, उस तरीके के दिखने वाले टिश्यूज आपके बॉडी के अंदरूनी पार्ट में हो जाते हैं। इंडोमेट्रियोसिस की वजह से महिलाओं को एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द, एबनॉर्मल क्रैम्पिंग और इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार ये ब्लीडिंग काफी हल्की होती है, बिल्कुल किसी यूजुअल पीरियड की तरह ही दिखती है, मगर ये इंडोमेट्रियोसिस की सिचुएशन हो सकती है। ये इंडोमेट्रियोसिस है या फिर एक रेगुलर पीरियड, इसका एग्जामिनेशन डेफिनेटली एक डॉक्टर ही कर सकता है, जो आपके पेल्विक एग्जाम के थ्रू या अल्ट्रासाउंड के थ्रू इस बात का पता लगाते हैं। अगर आपको इरेगुलर पीरियड इंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो रहा है तो एक माइनर की सर्जरी, एक माइनर यानी कि छोटी सी सर्जरी जिसे लेप्रोस्कोपी कहते हैं, इससे भी इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी औरत को या लड़की को एक शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी कि अगर आपका यूजुअल पीरियड है, जैसे पहले बार के पीरियड्स में 2 या 3 दिन और अगली बार 2 या 3 दिन के लिए, अगर ये वंस इन अ वाइल हुआ तो चलता है, मगर ये सिचुएशन अगर फ्रीक्वेंट हो तो डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करें, क्योंकि ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। चौथी सिचुएशन हो सकती है प्री मेनोपॉज की। प्री मेनोपॉज जनरली आफ्टर 30s 10 साल तक लास्ट करता है, जहां वुमेन्स के अंदर के डिफरेंट हार्मोन चेंज होते हैं और उन्हें इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, जिसमें साइकिल छोटे या बड़े हो सकते हैं, या कई बार उनके पीरियड्स स्किप भी हो जाते हैं। कई बार उन्हें काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो कई बार बिल्कुल भी ब्लीडिंग कम हो रही होती है। मेनोपॉज के लिए एक और सिचुएशन है, और ये कि अगर लगातार 12 महीनों तक आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप मेनोपॉज से गुजर रही हैं। एज आई सेड बिफोर, आपकी बॉडी में इर्रेगुलर पीरियड्स नॉर्मली हार्मोन चेंजेस की वजह से भी होते हैं। इसका एक रीजन थायराइड भी हो सकता है। थायराइड, जो कि आपके थ्रोट के आसपास का बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, आपके बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसमें या तो हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है या फिर हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर यानी कि ज्यादा, अगर थायराइड ज्यादा हो यानी कि ओवर एक्टिव थायराइड हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और हाइपो यानी कि कम, अगर आपका थायराइड नॉर्मल से नीचे यानी कि अंडर एक्टिव हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी थायराइड की प्रॉब्लम औरतों में काफी फ्रीक्वेंटली पाई जा रही है। हाइपोथायराइडिज्म के कुछ एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि हमेशा आपको कोल्ड यानी कि ठंड का एहसास होता रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको हमेशा थकान महसूस हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपकी काफी ज्यादा होती है, आपकी स्किन का रंग पीला हो सकता है, बिना वजह के आप वेट गेन कर रही हो सकती हैं, आपका हार्ट रेट स्लो हो सकता है, या फिर आपका चेहरा पफी यानी कि फूला हुआ हो सकता है।
जबकि हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम इससे अलग होते हैं, जहां हमेशा आपको गर्मी लगती है, आईज बाहर की तरफ निकली यानी कि बल्जिंग दिख सकती हैं, डायरिया या फिर बाउल मूवमेंट काफी फ्रीक्वेंट होता है, हार्ट रेट काफी तेज होता है, सोने में डिफिकल्टी होती है और बिना वजह के आप वेट लॉस कर रहे होते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन सोचने के लायक हैं। अगर आप किन्हीं भी सिम्टम से फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बिना किसी डिले के डॉक्टर को विजिट करना ना भूलें। ये एक सीरियस थायराइड सिचुएशन है। एबनॉर्मल पीरियड और महीने में 2 बार पीरियड का एक और रीजन हो सकता है, वो है यूटेराइन फाइब्राइड्स। यूटेराइन फाइब्राइड्स दरअसल आपके यूटेरस में ग्रो करने वाले फाइबर हैं। नॉर्मली जब ये सेल्स टफ हो जाते हैं तो फाइबर का रूप ले लेते हैं, जिस वजह से आपको ब्लीडिंग, स्पेशली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। इस वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की फीलिंग हो सकती है, लोअर बैक में पेन हो सकता है या फिर आपको पेल्विस में प्रेशर की फीलिंग आ सकती है। इवन इंटरकॉर्स के दौरान भी आपको पेन की फीलिंग आ सकती है। ये सारी चीजें बढ़े हुए यूटेराइन फाइब्राइड की वजह से हैं, जो आपको मंथ में ट्वाइस पीरियड भी दे सकती हैं। ये यूटेराइन फाइब्राइड्स कैसे डेवलप हो जाते हैं, डॉक्टर्स को इसका रीजन तो नहीं मालूम, मगर कई बार इसे फैमिली हायरार्की से जोड़कर भी देखते हैं। एंड एज आई सेड बिफोर, हार्मोन्स भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेल, एज आई सेड बिफोर, अगर ये इरेगुलर पीरियड्स आपको एक आधा बार हो तो नॉर्मल है, मगर ये प्रॉब्लम अगर 2 से 3 महीने से ज्यादा बार हो चुकी है तो डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करें। नॉर्मली हम महिलाएं अपने हेल्थ को साइड में रख देती हैं और ये सोचती हैं कि जब भी टाइम मिलेगा तो अपने हेल्थ का टेक केयर कर लेंगी, मगर ये गलत है। स्पेशली अगर आप अपने घर के मेजर काम करती हैं या फिर आप एक वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ और मदर और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं, तो आपका हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है और डेफिनेटली इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गई तो आपका ख्याल आपको ही रखना है और आपके एब्सेंस में बाकी काम तो हैम्पर होंगे ही। सो टाइम निकालकर डॉक्टर को जरूर विजिट करें। याद रखें, अगर आपके पीरियड ज्यादा हुए तो आपको ब्लड लॉस भी हो सकता है, जिससे एनीमिया जैसी प्रॉब्लम या फिर लो ब्लड काउंट हो सकती हैं। इस वजह से इस प्रॉब्लम को इग्नोर ना करके डॉक्टर को